फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11th पार्ट 2 में सेकंड चैप्टर कंपनी सेक्रेटरी का अभ्यास करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम कंपनी सेक्रेटरी की आवश्यकता क्यों हुई, कैसा होना चाहिए, उसमें कौन सी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, फिर उसका कार्य कर्तव्य, फिर उसका उत्तरदायित्व और उसके पद का अंत कैसे होता है, इसका अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी की आवश्यकता क्यों हुई। तो आपको पता है वर्तमान समय में जो वाणिज्य व्यवस्था का स्वरूप है वो कैसा हो गया है, बदल गया है और वर्तमान में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अस्तित्व आया हुआ है, मल्टीनेशनल कंपनी। तो इकाई का स्वरूप जो है, कंपनी का जो स्वरूप है वो कैसा हो गया, विशाल हो गया। तो एक दो व्यक्ति या चार पांच व्यक्ति के द्वारा इसका संचालन करना, उसका कार्य करना, देखरेख रखना पॉसिबल नहीं हुआ। तो इसके लिए एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता हुई जो अपना पूरा समय और जिसको कानूनी नीति नियम, कंपनी एक्ट सबका नॉलेज हो, ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिसका क्वालिफिकेशन कैसा हो, प्राप्त किया योग्य यूनिवर्सिटी में से उसका पद प्राप्त किया हो, डिग्री प्राप्त की हो, ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता हुई जो पूरा कार्य संभाल सके। तो उसके द्वारा कंपनी जो सेक्रेटरी होता है उसकी क्या हुआ, अस्तित्व में आया। तो वर्तमान में कंपनी एक्ट के अनुसार कंपनी सेक्रेटरी के कौन कौन से गुण होने चाहिए, कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अर्थात कि योग्यता होनी चाहिए, ये बात सारी कंपनी एक्ट में बताई गई है। वर्तमान समय में कंपनी सेक्रेटरी एक संचालकीय विशिष्ट अधिकारी के स्वरूप में है जो कंपनी का कैसा सारा कार्य करता है। उसको कंपनी का सारा नॉलेज भी होता है और वो सारा प्रबंध भी करता है। तो इस तरह का कंपनी का सेक्रेटरी होना चाहिए। कंपनी एक्ट में 2013 के अनुसार सेक्रेटरी को KMP स्वरूप माना गया है, अर्थात क्या, सेक्रेटरी को चाबी रूप व्यक्तित्व के नाम से जाना जाता है। अभी यहाँ पे कंपनी एक्ट के द्वारा 5 व्यक्तियों का समावेश किया गया है। वो 5 व्यक्ति कौन कौन से हैं, ठीक है। KMP में तो मैनेजिंग डायरेक्टर या प्रमुख प्रबंध अधिकारी या मैनेजर या पूर्ण समय का संचालक, दूसरा है कंपनी सेक्रेटरी और तीसरा है प्रमुख वित्तीय अधिकारी। ऊपर के एक में 3 नाम दिए गए हैं और चौथा और पांचवा, ऐसे करके 5 व्यक्तियों का समावेश KMP में होता है। अभी हमारा दूसरा टॉपिक है कि सेक्रेटरी के गुण कौन कौन से होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कि स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 हम करते जाएंगे इसका अभ्यास। तो कंपनी सेक्रेटरी का स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। आपको पता ही है कि जैसे स्वास्थ्य अपना अच्छा रहता है तो हम मानसिक तरीके से भी कैसे रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। और मानसिक तरीके से स्वस्थ रहने से कोई भी कार्य दिया जाए तो वो हम कैसे अच्छे से कर सकते हैं। और आपको पता है कि संचालकीय जो सेक्रेटरी है वो क्या करता है, उसको पूरा कार्य करना पड़ता है। उसको अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग कार्य करने पड़ते हैं, अनियमितता का सामना करना पड़ता है, सारे कठिन कार्य करने पड़ते हैं। तो उसके लिए उसका अच्छा स्वास्थ्य रहेगा तो वो सारे कार्य कैसे सरलता से कर पाएगा। इसलिए सेक्रेटरी का स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जिससे क्या हो, वो अन्य के सामने उदाहरण स्वरूप बन सके। दूसरा टॉपिक है प्रामाणिकता, मतलब ऑनेस्टी। वो कंपनी के डेली का समय देता है अपना, इसलिए कंपनी की सारी परिस्थिति, सारे कार्य और गुप्त जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन किसको होती है, कंपनी सेक्रेटरी को। तो उस कंपनी सेक्रेटरी कैसा होना चाहिए, अपने कार्य के प्रति प्रामाणिक होना चाहिए। उसको अपना कार्य कैसे पूरी निष्ठा से करना चाहिए। वो सही रहा तो क्या बनता है, अन्य के लिए भी प्रेरक रूप बनता है। अब उसकी अच्छी बातें होती है वो अन्य के लिए क्या बनती है, प्रेरणा रूप बनती है। वो अपना हित नहीं देखे लेकिन किसका हित देखे, कंपनी का हित का रक्षण करते हुए जो कैसी बात है, गोपनीय गुप्त बातें हैं, उसका क्या रखना चाहिए, उसको गुप्त रखना चाहिए। आगे है तीसरा पॉइंट, आकर्षक व्यक्तित्व। उसका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, आकर्षक। क्यों, तो
जो कंपनी सेक्रेटरी जो होता है उसको अलग अलग पक्षकार के साथ क्या करना पड़ता है, व्यवहार करना पड़ता है। जैसे कि अंशधारक है, डिबेंचर धारक है, संचालक मंडल है, सरकारी कर्मचारी है और आम जनता है, सबके साथ उसको कार्य करने पड़ते हैं। तो वो कैसा होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। और दूसरा कि उसके अंदर उसको साथ साथ में सरकारी विभाग है, बैंक है, निष्णात है, उनके साथ भी कार्य करना चाहिए। तो सामने वाले व्यक्ति को क्या कर सके, उस पर प्रभाव डाल सके, प्रभावित कर सके, ऐसी उसकी क्या होनी चाहिए, पर्सनालिटी होनी चाहिए, जिससे हर कार्य वो सरलता से कर पाए। चौथा है तेजस्वी बुद्धि प्रतिभा अर्थात शार्प इंटेलिजेंस। वो कैसा होना चाहिए, उसकी बुद्धि, सोच, निर्णय शक्ति कैसी होनी चाहिए, सही तरीके से ले सके, ऐसा होना चाहिए। सेक्रेटरी का कार्य, संचालक तो पूरे समय के लिए कार्य नहीं करते हैं, लेकिन जो सेक्रेटरी होता है उसको सारे दैनिक वहीवटी कार्य करने पड़ते हैं। उसको धंधाकीय कार्य भी करने हैं, आर्थिक कार्य भी करना पड़ेगा, कायदा की नीति नियम का भी पालन करना पड़ेगा। तो उसका फ़र्ज़ कैसा हो गया, ज़्यादा हो गया। तो वो जो कार्य करना है वो उसको अच्छे से करना पड़ेगा। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसकी बुद्धि कैसी होनी चाहिए, तेज होनी चाहिए, जिससे वो सरलता से कार्य कर सके। पांचवा है निर्णय शक्ति। निर्णय शक्ति में कोई ऐसी भी परिस्थिति हो, उसके सामने ऑन द स्पॉट जो भी परिस्थिति आए, वो परिस्थिति में वो सही से सॉल्यूशन कर सके और तुरंत निर्णय ले सके, ऐसा सेक्रेटरी होना चाहिए। डेली के कार्यों में तुरंत निर्णय ले सके, ऐसा होना चाहिए। यदि वो विलंब करता रहे तो वो कार्य कैसे हो जाएंगे, विलंबित हो जाएंगे। लेकिन तुरंत निर्णय ले लेगा तो वो कार्य के साथ तुरंत निपट जाएगा। तो योग्य निर्णय लेकर कंपनी का समय, साधन और शक्ति का बचाव कर सके, ऐसा सेक्रेटरी होना ज़रूरी बन जाता है। आगे विश्लेषण शक्ति। विश्लेषण शक्ति अर्थात क्या है, एनालिटिक कैपेसिटी उसकी। कंपनी की सेक्रेटरी कंपनी के तरफ से क्या करता है, अनुबंध करता है अलग अलग पक्षकारों के साथ, सरकार के साथ, विशेषज्ञों के साथ, अन्य व्यक्तियों के साथ। तो वो समय में अलग अलग परिस्थिति का विश्लेषण कर कर क्या करना चाहिए, उसको अनुबंध करना चाहिए। अलग अलग परिस्थिति में उसकी पहले तो क्या करना पड़े, विश्लेषण करते पहले परिस्थिति का जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी उसको। वो जानकारी प्राप्त करके उसको ये सोचना पड़ेगा कि वर्तमान समय में और फ्यूचर में उसकी क्या असर होगी। तो उस तरीके से उसको क्या करना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा। यदि उसमें विश्लेषण की शक्ति नहीं होगी तो वो क्या करेगा, गलत निर्णय ले लेगा और फ्यूचर में क्या बनेगा, आपकी कंपनी के लिए क्या बनेगा, वो कंपनी के लिए नुकसान में जाएगी। आगे है सातवां उत्साह। उत्साही सेक्रेटरी होता है तो अन्य के लिए क्या बनता है, प्रेरक बनता है। लेकिन जो आलसी है, होता है, चलता है, वैसा रहेगा तो कर्मचारी भी कैसे रहेंगे, उसी तरह से कार्य करेंगे। इसीलिए कैसा सेक्रेटरी होना चाहिए, उत्साही सेक्रेटरी होना चाहिए। क्योंकि निरुत्साही व्यक्ति का काम को उसको क्या लगता है, बोझारूप लगता है। अरे इतना काम कैसे दे दिया, ये कब करूँगा, कैसे करूँगा, ऐसा सोच के क्या करेगा, वो बैठा रहेगा और उसका कार्य नहीं हो पाएगा। आठवां है वफादारी। कंपनी सेक्रेटरी प्रबंधकीय प्रमुख अधिकारी है तो उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है, अतः उसके अंदर क्या होना चाहिए, वफादारी का गुण होना चाहिए। प्रतिस्पर्धी कंपनी को गुप्त जानकारी न देकर या तो फिर निजी लाभ के लिए वो इन्फॉर्मेशन का उपयोग न करे और अपनी कंपनी के प्रति क्या रहे, वफादार रहे, ऐसा सेक्रेटरी होना ज़रूरी है। आगे आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। जो व्यक्ति को अपने आप में कॉन्फिडेंस होता है वो अपना आधा कार्य तो कर ही लेता है। तो यहाँ पे सेक्रेटरी को क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उसको अपने जो निर्णय लिए जाते हैं वो निर्णय में क्या होना चाहिए, पूरा आत्मविश्वास होना चाहिए। यदि वो आत्मविश्वास से कार्य करेगा तो क्या होगा, सफलता आनी ही वाली है और इसका फ़ायदा किसको होगा, कंपनी को होगा। और आत्मविश्वासी सेक्रेटरी संचालकीय कठिनाइयों को सरलता से क्या करता है, निराकरण लाता है। आगे है 10वां चपलता।
सेक्रेटरी कैसा होना चाहिए? चपल होना चाहिए। उसको कायदा की जटिल बातें आनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, सूझबूझ होनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में किस तरह से कार्य करना है, कौन सा निर्णय लेना है, उसकी जानकारी उसको होनी चाहिए। और जैसे परिवर्तन होता रहता है वैसे क्या करना चाहिए? परिवर्तन का लाभ उठाना चाहिए। मतलब अपने आसपास क्या हो रहा है वो जानकर, तुरंत समझकर उसका क्या करना चाहिए? सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। आगे है दूरदृष्टि। दूरदृष्टि अर्थात क्या? भविष्य का अंदाज कर क्या करना? निर्णय लेना चाहिए, जिसकी असर क्या होती है? वर्तमान में लिए गए निर्णय की असर फ्यूचर में होती है। तो इसीलिए उसको भविष्य का अंदाज लेकर वर्तमान में योग्य निर्णय लेना चाहिए। 12वां है नेतागिरी। वो उसका पद कैसा होता है? उच्च स्तर पे, हाई लेवल पे होता है। तो उच्च पद धारण करने वाला व्यक्ति कैसा होना चाहिए? उत्तरदायित्व अधिकारी है। उसमें इतनी कार्यक्षमता होनी चाहिए कि अपने नीचे के व्यक्ति, कर्मचारी, अधीनस्थों से काम करने की क्षमता हो। किस तरह से काम करवाना है वो उसमें क्या होनी चाहिए? कला होनी ज़रूरी, उतना सक्षम होना ज़रूरी है। पहले तो उसको अपनी कार्य की समझ होनी चाहिए। समझ शक्ति से क्या करेगा? वो अपनी बुद्धि का उपयोग करेगा और अन्यों को समझाएगा। अन्य से किस तरह से कार्य करवाना है, सहकार की भावना होनी ज़रूरी है और साहसिकता भी होना ज़रूरी है। तो हमने ये वीडियो में देखा कि कंपनी की सेक्रेटरी के गुण कौन से होने चाहिए? अच्छा स्वास्थ्य, प्रामाणिकता, आकर्षक व्यक्तित्व, तेजस्वी बुद्धि प्रतिभा, निर्णय शक्ति, विश्लेषण शक्ति, उत्साह, वफादारी, आत्मविश्वास, चपलता, दूरदृष्टि और नेतागिरी। ये सारे गुण कंपनी सेक्रेटरी में होने ज़रूरी है। क्यों? तो वो कैसा है? पूर्ण समय के लिए कार्य करने वाला उच्च संचालकीय प्रबंध अधिकारी है, प्रमुख प्रबंध अधिकारी है। इसलिए ये सारे गुण उसमें होना ज़रूरी है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।